अस्सलाम वालेकुम। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है और ये कैसे बनता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पहले तो सपोज़ करें कि आपको कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं, मतलब जो वो रिक्वायरमेंट देता है, बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, उनको आप सब को नोट कर लेते हैं। जैसे कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट 1 कुछ भी है, बिज़नेस रिक्वायरमेंट 2 भी नोट कर ली, एक टेबल बना के उनकी नंबरिंग कर ली। जैसे कि पहली को आपने BR1 कह दिया, यानी कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सो ऑन, जितनी भी उसने दी आपने उनको नोट कर लिया। सही है। अब ये तो मैंने BR1, 2 और 4 तो रैंडम नहीं है, हम एक को लेके चलते हैं। फर्स्ट करें BR3, उसने हमें ये दी कि यूज़र शुड बी एबल टू लॉग इन फॉर यूजिंग द सिस्टम। ठीक है। अब हमने ये बिज़नेस रिक्वायरमेंट बहुत सारी नोट कर ली, उसके अंदर से एक ये थी। अब बिज़नेस रिक्वायरमेंट तो हमारे पास आ गई। अब बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स के अंदर से हमने टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स निकालनी होती हैं। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि किसी भी बिज़नेस रिक्वायरमेंट को टेक्निकली डिफ़ाइन कर देना, मतलब जो डेवलपर्स हैं, जो इंजीनियर हैं, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी लेवल तक जाकर उसको टेक्निकली डिफ़ाइन करना। तो अब हमने इसी तरीके से आगे हमने नेक्स्ट बनाया टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का टेबल। हमें TR1 मिल गई, उसी तरीके से वही अप्रोच यूज़ करते हुए जैसे हमने बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को लिखा था, हमने यहाँ पर इसी तरीके से टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को लिख दिया। TR1, TR2, TR3, TR4। बिज़नेस रिक्वायरमेंट 3 जो थी, वहाँ से हमें एक रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायरमेंट जो मिली थी उसकी हमने एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट बनाई, TR3। अब उसी चीज़ को हमने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली लिखा, इंटर यूज़र ID एंड यूज़र पासवर्ड, एंड इफ़ द कम्बिनेशन इज़ वैलिड लॉग इन द यूज़र। ID एंड पासवर्ड शुड नॉट बी ब्लैंक। सही है। अब हमने वही वाली बात जो कि यहाँ पर हमारे पास थी कि यूज़र लॉग इन कर सके, हमने उसको थोड़ा सा टेक्निकली बयान कर दिया कि ID और पासवर्ड की वैलिड कम्बिनेशन से लॉग इन कर सके। यह हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट मिल गई बिज़नेस रिक्वायरमेंट से। अच्छा, एक बात आपको याद रहे कि एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट में से एक से ज़्यादा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स निकाली जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक बिज़नेस रिक्वायरमेंट है तो उससे एग्जैक्टली एक ही टेक्निकल रिक्वायरमेंट मिलेगी, काफ़ी सारी निकल सकती हैं। मैंने खैर यहाँ पर एक ही निकाली है, जैसे आपको कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए। अब हमारे पास बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स भी आ गई। बिज़नेस रिक्वायरमेंट में से हमने टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी निकाल ली। बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स भी नंबरिंग स्कीम के साथ चल रही हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी हमारी नंबरिंग स्कीम के साथ चल रही हैं, TR1, TR2, TR3, TR4 एंड सो ऑन। अब बिज़नेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हमें मिल जाने के बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है टेस्ट केस बनाना। तो हमने टेस्ट केस बनाया। बिज़नेस रिक्वायरमेंट हमें जो मिली थी उसके अंदर से हमने टेक्निकल रिक्वायरमेंट निकाली। टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो हमें मिली थी, जो कि TR3 थी, उसके लिए हमने टेस्ट केस बना लिया। अब वो टेस्ट केस के अंदर आपने किस तरीके से डिफ़ाइन करना है, पहले तो आपने टेस्ट केस की ID दे दी कि टेस्ट केस नंबर 1 है। जैसे कि आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट BR1, BR2 चल रहे थे, इसी तरीके से टेस्ट का केस की भी ID चल रही है। अच्छा, अब हमने इस टेस्ट केस का नाम दे दिया लॉगिन चेक। डिस्क्रिप्शन दे दी, चेक इफ़ द पर्सन विद रेलिवेंट ID एंड पासवर्ड कैन लॉग इन ऑनली। सही है। अब ये हमने डिस्क्रिप्शन बता दी कि हमने ये चीज़ चेक करनी है कि जिसका ID और पासवर्ड रेलिवेंट है वही लॉग इन कर सके। फिर स्टेप बताएं कि कैसे वो लॉग इन कर सके, ID दे, पासवर्ड दे और लॉग इन के बटन पर दबाएं। और हम रिज़ल्ट क्या चाहते हैं, तो हमने उसको ये भी बता दिया कि अगर उसकी ID और पासवर्ड रेलिवेंट हो तो लॉग इन हो जाए सक्सेसफुली, और अगर रेलिवेंट ना हो तो वो लॉग इन ना हो पाए। अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। बिज़नेस रिक्वायरमेंट आ गई, बिज़नेस रिक्वायरमेंट के अंदर से हमारे पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट आ गई, टेक्निकल रिक्वायरमेंट के अंदर से हमने टेस्ट केस बना लिया। अब हम 3 स्टेप से आगे 4 स्टेप पे जाएंगे अपने रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स की तरफ। अब ये क्या कर रहा है कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का काम इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये आपको ट्रेसेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास टेस्ट केस ID है, तो आप उस टेस्ट केस ID को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये टेस्ट केस हमें किस टेक्निकल रिक्वायरमेंट से मिला है। फिर आप उस टेक्निकल रिक्वायरमेंट का नंबर देख के उसके पीछे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये हमें किस बिज़नेस रिक्वायरमेंट से मिला था, तो आप हर चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम रो 1 में जाएँ अगर, तो हमें ये साफ पता चल रहा है कि टेस्ट केस ID 5 जो है ये टेस्ट कर रही है टेक्निकल रिक्वायरमेंट TR1 को, और TR1 हमें मिला था BR1 से। ये इस तरीके से आपको सारा ट्रेसेबिलिटी मिल जाती है। अब हम अगर अपनी एग्जांपल जिसको हम लेके चल रहे हैं उसकी तरफ जाएं, सेकंड रो में जो कि है, तो अब हमें यहाँ से पता चलता है कि टेस्ट केस 1, यानी कि जो ये वाला टेस्ट केस है, ये इसका नाम है T1। ये हमें मिला था कहाँ से, TR3 से। अब हम जाके देखते हैं कि TR3 पे क्या वाकई ये चीज़ थी, तो TR3 पे देख लें, अब यही चीज़ थी।
अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि TR3 हमें कहाँ से मिला था, तो हम इसके अंदर यहाँ से आराम से पता लगा सकते हैं कि TR3 हमें बिज़नेस रिक्वायरमेंट 3 से मिला था। तो हम जाके बिज़नेस रिक्वायरमेंट 3 पे जाकर देखें तो बिज़नेस रिक्वायरमेंट 3 पे वाकई ये चीज़ थी। तो हमें एक कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी मिल गई टेस्ट से लेके बिज़नेस रिक्वायरमेंट तक। इसी तरीके से हम बिज़नेस रिक्वायरमेंट से लेके टेस्ट तक की भी ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं। तो हमें अगर एक चीज़ की ID पता हो तो हम उसके थ्रू बाकी चीज़ों को ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हमें ये काम करने की सहूलत देता है। ये कंसेप्ट था, तो मैंने सोचा कि आपको डिफ़ाइन कर दूं, और इसके को यूज़ करके हम काफ़ी हद तक अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ट्रेसेबिलिटी ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा। अल्लाह हाफ़िज़।